हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और लास्ट लेक्चर। आज आज से हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हमारा टॉपिक है IUPAC नेम। यानी कि आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, IUPAC नेम। यानी IUPAC नेम पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यानी कि जो भी जितना भी ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक में हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है, जिसका नाम याद रखना यानी बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है, याद नहीं रख सकते हैं। जैसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी होता है हमारा, उससे तो याद नहीं रखते हैं। क्या है कि वह क्या है, लाखों करोड़ करोड़ मतलब ऑर्गेनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो उसको तो याद नहीं रख सकते हैं। तो इस यानी IUPAC नेम के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज वही को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तो चलो देखते हैं किस तरह से मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम कैसा, मतलब क्या चीज़ पहले पढ़ना है हमको, जो ताकि काफ़ी क्या लगे, आसान लगे, है ना। चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेसिक यानी बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ये दिख रहा है बेसिक। बेसिक लेवल में क्या आएगा हमारा, यानी हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे जितना भी जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो एकदम पूरा एकदम बेसिक लेवल से बताया जाएगा। यानी कि एकदम जीरो लेवल से उठा करके एकदम समझाया जाएगा कि किस तरह से मतलब किस तरह से वो आ सकता है, कैसा दे सकता है क्वेश्चन, वो सारा डिटेल में एकदम क्या कराएगा, यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो देखते रहें आप लोग, तो किस तरह से ये IUPAC नेम कवर होता है। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बेसिक। बेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्केन। एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण यानी IUPAC नेम किसका पढ़ेंगे पहले हम लोग, बेसिक में किसका पढ़ेंगे, एल्केन का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एल्केन का पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइन का। यानी सबसे पहले हमारा जो होगा, ये सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा क्या होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा। ये सबका क्या करेंगे हम लोग, नामकरण करेंगे। हाँ, एक बात और, IUPAC नेम का जो हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी जरूरी है जानना इसका, IUPAC नेम का। तो फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन, यूनियन ऑफ। पी से होता है प्योर, प्योर। एंड ए से होता है अप्लाइड, अप्लाइड। सी से होता है केमिस्ट्री। यानी IUPAC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी IUPAC नेम का क्या है, ये फुल फॉर्म है। और उसके बाद हम लोग देखो क्या चीज पढ़ने वाले हैं, दूसरा दूसरा स्टेप में क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस यानी शाखाएं। यानी हमारा ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या शाखा के रूप में जुड़कर आएगा, यानी ब्रांच के रूप में जुड़कर आएगा। तो कौन कौन से आएगा ब्रांच, वो भी आगे हम बताने वाले हैं कौन कौन से आता है ब्रांच। जैसे में इथाइल, मिथाइल, नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ये सब क्या है, ब्रांच है। तो आगे बताएंगे, इसके बाद हम बताते हैं। तो पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस। उसके बाद क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड यानी चक्रीय यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय यौगिक मतलब रिंग में होना होगा, उसके IUPAC नेम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का IUPAC नेम पढ़ेंगे। जिसमें से हमारा पहला जो क्या रहेगा, पहला नहीं मतलब इस तरह के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एमाइड, एमीन, सब उसी में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें, तो फंक्शनल ग्रुप में। यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके ये सब वीडियो आएगा और उसको हम लोग पढ़ते चला जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्या चीज़, पॉलीफंक्शनल। यानी पॉलीफंक्शनल मतलब अनेक अनेक क्रियात्मक समूह। यानी एक कंपाउंड दिया रहेगा और इसमें हमारा अनेक यानी एक से अधिक या फिर दो से अधिक क्या रहेंगे, FG यानी फंक्शनल ग्रुप। तब उसका IUPAC नेम किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो से एक छूट गया है। बाईसाइक्लो से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो से हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, इससे पहले पढ़ेंगे
एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का भी आईपीएस नेम पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में एपीजी लगा, फंक्शनल ग्रुप लग कर आएगा, तो उसका क्या नाम होगा, तो वो सभी कवर करने वाले हैं। चलो हाँ, और एक और साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब पढ़ेंगे हम लोग। ये साइक्लिक कंपाउंड में सब सच मतलब यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ता जाएंगे, और इस तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। और ये पूरे मतलब पूरी आईपीएस नेम यानी जेई नीट सब के लिए ये है, तो इस तरह से कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए इसका टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, अब आगे देखते हैं कि मतलब किस तरह से आईपीएस नेम को लिखते हैं, यानी तरीका देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। इसके पहले हमने टॉपिक बताया कि किस तरह से हम लोग आईपीएस नेम पढ़ेंगे, यानी बेसिक लेवल से, यानी हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से आईपीएस नेम पढ़ने वाले हैं ना। तो बेसिक लेवल क्या पढ़ेंगे, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, बेसिक लेवल है। सबसे यानी छोटा, यानी सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाए तो क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसलिए उसे बेसिक लेवल बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं तो किस तरह से हम लोग आईपीएस नेम को लिखते हैं ना, किस तरह से आईपीएस नेम को लिखा जाता है। तो देखो आईपीएस नेम है हमारा ना जो 3 स्टेप में लिखाता है, 3 स्टेप में लिखाता है। कहने का कैसे, तो सबसे पहले किसको लिखना होता है हमको, प्रीफिक्स को। किसे लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ही क्या होता है, पहले। प्रीफिक्स मतलब ही क्या होता है, पहले, यानी प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, जिसमें से हमारा कैसा कैसा प्रीफिक्स आता है। तो एक आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक दूसरा आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो उसमें भी पहले हमको किसके लिए लिखना होता है, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखा जाता है, जिसमें से क्या आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा क्या आता है, ब्रांचेस। सबसे पहले जो हमारा नेम लिखने का है, किसको लिखना है, यानी आईपीएस नेम में सबसे पहले हमको लिखने का जो रहेगा, जो किसको लिखने का है, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में भी किसका, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे, यानी ब्रांचेस को लिखेंगे, ब्रांचेस को। उसके बाद किसे 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरोसाइक्लो, जो बताएंगे आगे चल के कि कब लगाते हैं। साइक्लो यानी रिंग में रहेगा तो साइक्लो लगाते हैं, और डबल रिंग रहता तो बाईसाइक्लो, और स्पाइरोसाइक्लो कब रहता है, ये भी डबल रिंग होता है। लेकिन यहाँ पे बाईसाइक्लो के लिए क्या होता है, रिंग जो इस तरह से होता है, यानी दो रिंग आपस में कुछ इस तरह से जुड़ा होते हैं। कहने का कोई जरूरी नहीं कि ये समान ही होगा, ये 5 है तो 5, यानी 2 रिंग जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 2 रिंग आपस में 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तब इसके लिए बाई साइकिल लगाया जाता है। जब दो रिंग एक कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन से यहाँ पे देखो, ये दोनों रिंग 2 कार्बन जुड़ा होता है, अभी इसके लिए बाईसाइक्लो और ये स्पाइरोसाइक्लो लिखा जाता है। तो यानी सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रांचेस को लिखेंगे, उसके बाद ये बाईसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरोसाइक्लो को लिखेंगे। उसके बाद किसका बारी आता है, उसके बाद आता है बर्ड रूट। बर्ड रूट बोले तो कार्बन कार्बन में कार्बन कार्बन का चयन, मेन चयन, कार्बन कार्बन का मेन चयन का नाम लिखेंगे, कार्बन कार्बन का मेन चयन का नाम लिखेंगे। जैसे कार्बन कार्बन का मेन चयन का नाम क्या है, कहने का जो हम सिलेक्ट करेंगे, यानी मेन चयन जो हमारा सबसे बड़ा चयन आएगा, यानी वहाँ पे बताएंगे किस तरह से मतलब लिखना है। यानी कि हमारा मेन चयन होगा ना कार्बन का, उसको लिखना होता है। फिर उसके बाद किसको लिखना होता है, जो हमारा कार्बन का मेन चयन होता है। उसके बाद किसको लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है हमें प्रीफिक्स को, नहीं सॉरी, सफिक्स को। उसके बाद किसको लिखना होता है, सफिक्स। सफिक्स में कौन आता है, तो 1 डिग्री सफिक्स होता है, और क्या एक होता है 2 डिग्री सफिक्स, जिससे प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है, वैसे सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे उसी तरह क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या जी, ये प्राइमरी क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का पास होता है, तो वहाँ पे 1 डिग्री यानी 2 डिग्री, और टर्सरी मतलब 3 डिग्री यानी तृतीय। चलो उतना नहीं देखते, चलो इतना ही देखते, चलो आगे बताएंगे, जब आएगा तो बताएंगे, ठीक है। यानी 1 डिग्री सफिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री को सेकेंडरी सफिक्स। यानी इसमें भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखना होता है, तो 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आता कौन है, तो एन आता है, इन आता है, आइन आता है। 1 डिग्री सफिक्स में कौन आता है, एन आता है, इन आता है और आइन आता है, तो उसको पहले लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है, इनमें से कोई एक ही के लिखना होता है, आगे बताएंगे। उसके बाद किसको लिखना होता है, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहने का अर्थ है, जैसे में एल्कोहल हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, यानी OH उसका होता है, सिंबल का होता है OH।
उसी तरह एल्डिहाइड हो गया हमारा जिसका सिंबल होता है CHO। उसी तरह हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिंबल होता है COOH। उसी तरह एमीन होता है उसका सिंबल होता है NH2। यानी ये सब का सफिक्स नेम लिखना होता है। जिसका सफिक्स नेम क्या होता है, OH का सफिक्स नेम क्या होता है ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, COOH के लिए क्या होता है ओइक एसिड, और ये NH2 के लिए क्या होता है, तो NH2 के लिए होता है एमीन होता है। और भी होता है फंक्शनल ग्रुप जो आगे हम बताएंगे। यहाँ पे खाली ये देख रहे हैं क्या चीज़ कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे, बस ये दो चारों के भी जानते हैं। उसके बाद मतलब किस तरह से लिखेंगे जो पूरे मतलब जानेंगे, पूरे जो भी होता है ना हमारा फंक्शनल ग्रुप जो सबको बारे में हम बताएंगे यहाँ पे। तो इतने बस इतना के लिए अभी के इतना ही। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलो अब इसके पिछले वाले को ही सिंपल रूप में लिख दिए हैं, और किस तरह से लिखा है तो देखो हम सिंपल रूप में समझा देते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो लिखना होता है ये 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रांच का नाम। उसके लगले यानी उसके बाद किसको लिखेंगे, तो 1 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसमें क्या आता है हमारा ब्रांच आता है। उसके बाद 1 डिग्री से प्रीफिक्स लिखेंगे जिसमें हमारा क्या आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरोसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखेंगे बर्ड रूट। बर्ड रूट बोले तो कार्बन कार्बन का मेन चयन का नाम, मेन चयन का क्या लिखेंगे नाम, कि हमारा कितना कार्बन का मेन चयन बना, या 2 कार्बन का मेन चयन बना कि 3 कार्बन का मेन चयन बना, वो किस तरह से बनता भी है वो भी हम बताएंगे, किस तरह से हमें बनाना भी है मेन चयन, किसको बनाना है वो भी बताएंगे बढ़िया से। तो अभी अभी के लिए देखो कैसे कैसे मतलब अभी के लिए देख लेते हैं कैसे कैसे मतलब लिखना होता है ओ केवल बस। उसके बाद क्या लिखना होता है बर्ड रूट के बाद क्या लिखना होता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में किसको लिखना होता है, तो एन, इन, आइन, ये तीनों में से किसी एक को लिखना होता है, या फिर दोनों लिखा आएगा कभी कभी। तो देखते हैं देखेंगे आगे कैसे कैसे किस तरह से लिखाता है। उसके बाद किसको लिखना होता है, तो 2 डिग्री सफिक्स को लिखना होता है जिसमें से हमारा क्या आता है ऑल आता है, अल आता है, वही कैसे आता है मीन आता है, एसिड हाइलाइट आता है। सब मतलब जो भी मतलब होता है ना फंक्शन सबको हम बताएंगे A to Z बताएंगे, एक एकदम बारी बारी से बताएंगे। तो इस तरह से यानी कि IPS नेम को लिखा जाता है। यानी इसी तरह से हम सेम टू सेम पहले किसको इसको लिखेंगे, उसके बाद इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे, यानी इस तरह से IPS नेम को लिखा जाता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बताते हैं कि ब्रांच किसे कहते हैं, यानी कौन कौन से ब्रांच के रूप में आता है, कब आता है, किस तरह का आता है। तो सबको बताते हैं बारी बारी से किसे क्या कहते हैं जो। तब तक इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब देखते हैं आगे की मतलब किस तरह से मतलब ब्रांच आता है, और कैसा ब्रांच आता है, तो उसका क्या नाम होता है। लोग देख रहे थे क्या IPS लिखने के लिए सबसे पहले ही क्या आ रहा था हमारा ब्रांच का नाम लिखने का, है ना। तो अब तो किस तरह का ब्रांच मतलब किसे कहेंगे ब्रांच, मतलब कैसा रहेगा तो ब्रांच उसे कहेंगे, और उसका नाम क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमारा ब्रांच के रूप में क्या रह सकता है NO2, यानी ये जुड़ने का सिंबल है, ठीक है, ये दे दिया हमारा, ये जुड़ने का सिंबल है किससे, यानी मेन चेन से जुड़ा रहेगा। ये सब के सब कैसे रहेगा, मेन चेन से जुड़ा हुआ है। नहीं हमारा जो बर्ड रूट बताया था ना, बर्ड रूट बीच का जो कार्बन कार्बन का मेन चेन, वही मेन चेन से क्या रहेगा ये जुड़ा हुआ है सब के सब। सबसे पहले हमारा क्या है NO2 क्या है, तो इस एक ब्रांच है, एक क्या है ब्रांच है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रो। यानी NO2 जो हमारा मेन चेन जुड़ा रहेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग नाइट्रो। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग नाइट्रो, यानी जो ही हमारा ब्रांच रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो हमारा NO2 क्या है ब्रांच है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे नाइट्रो। उसी तरह क्या एक्स क्या होता है हाइड्रोजन, एक्स क्या हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जिसके अंतर्गत यानी एक्स के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है। यानी इसी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये चारों आता है, यानी चारों। यानी जब यहाँ पे हमारा ये F जाएगा जुड़ा हुआ किससे मेन चेन से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे फ्लोरो, जबकि इसका पूरा नाम क्या होता है फ्लोरीन होता है। लेकिन हमारा IPS ने हम लोग IPS में लिखते समय क्या लिखेंगे इसके लिए फ्लोरो, जो हमारा क्या है एक प्रकार का ब्रांच है। उसी प्रकार क्या CL का क्या नाम है क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो। इसका नाम ये सब का नाम लिखेंगे क्या ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और जब एनो रहेगा हमारा ब्रांच के रूप में तो इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे उसके लिए नाइट्राइसो। इसके लिए क्या लिखेंगे नाइट्राइसो। N3 रहेगा हमारा ब्रांच के रूप में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे एजाइडो या फिर एजो, एजाइडो या फिर एजो। इसके लिए क्या लिखेंगे एजाइडो या फिर एजो। जब हमारा R यानी R रहेगा हमारा ब्रांच के रूप में, R मतलब कार्बन की संख्या, जब हमारा R रहेगा ब्रांच के रूप में तो इसके लिए क्या लिखेंगे एल्काइल। एल्काइल के रूप में हमारा कौन रहने वाला है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए इसको तो क्या होता है
यानी आर मतलब कार्बन की संख्या, यानी जब एक कार्बन हमारा रहे, एक कार्बन जब ब्रांच के रूप में रहे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथ। इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथ। और उसी में क्या जोड़ देंगे, बाई एल। जब एक कार्बन हमारा ब्रांच के रूप में रहे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मिथ। उसमें क्या जोड़ेंगे, बाई एल। उसी तरह दो कार्बन रहे हमारा ब्रांच के रूप में, C2H5 रहे ब्रांच के रूप में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ईथ। उसमें क्या लगा देंगे, बाई एल। जब हमारा कार्बन रहे ब्रांच के रूप में तो उसका नाम लिखेंगे और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, बाई एल। तो हमारा वो क्या कहा जाएगा, एक ब्रांच का नाम कहा है किसका, तो कार्बन ब्रांच का नाम कहा जाएगा। जैसे में अगर 3 कार्बन रहेगा उसका किस ग्रुप में है, ब्रांच ग्रुप में है, तो उसका नाम क्या जाएगा, प्रोपाइल। 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन तो पेंटाइल, 6 कार्बन तो हेक्साइल। अब इसी का ये सीधा सीधा हमारा दिया है, ये सीधा सीधा क्या है, ब्रांच। ये सीधा सीधा ब्रांच, इससे सीधा सीधा ब्रांच बोला जाता है। ये सीधे दिया हो रहा है किस रूप में, इस तरह से, और ऐसा रूप में रहे और हमारा ब्रांच के रूप में कार्य करे ऐसा, तब इसके लिए एन लगाते हैं। आगे में क्या लगा देंगे, एन। और क्या लिखेंगे, जितना कार्बन है उसका नाम उसके लास्ट में बाई एल। जैसे 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए एन ब्यूटाइल। 5 कार्बन रहेगा इस तरह से ब्रांच के रूप में, तो क्या लिखेंगे, एन पेंटाइल। अब आगे हमारा ब्रांच के रूप में आता है क्या, ओ आर। क्या आता है, ओ आर। जब ओ आर रहता है और हमारा ये वो जो हमारा है मेन चेन से जुड़ा रहता है, तो इस स्थिति में हमको क्या लिखते हैं, इसके लिए आर के लिए एल लगाते हैं और ओ के लिए ऑक्सी, यानी एल कॉक्सी। अब आर हमारा क्या है, कार्बन की संख्या। जब हमारा एक कार्बन है आर के स्थान पे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथ। और ओ के लिए क्या लिख देंगे, ऑक्सी, यानी मिथॉक्सी। उसी तरह 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ईथ। और ये ओ जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा है, इसीलिए क्या लेंगे, ऑक्सी लगा देंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। इसी तरह 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटॉक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंटॉक्सी। और हमारा जब ब्रांच के रूप में ये रहा है, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग से जब हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तब वह किस रूप में कार्य करता है, वो ब्रांच के रूप में कार्य करता है ना। यानी जब हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, फिनाइल। यानी जब बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फिनाइल। और उसी तरह अगर हम बेंजीन रिंग में या क्या लगा देंगे, ओ, और ये ओ हमारा किस रूप में क्या रहे, मेन चेन से जुड़ा हुआ रहे, तब इस स्थिति में इसके लिए क्या लिखते हैं, तो फिनाइल के लिए यानी फिनॉक्सी, इसके लिए क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी, यानी ऐसा स्ट्रक्चर। इसको इस रूप में दिखा सकते हैं और इसको इस रूप में दिखा सकते हैं, यानी इसको मिटा करके ऐसा, इसको इस रूप में दिखा सकते हैं और इसको इस रूप में दिखाया जाता है। जब ऐसा रहता है तो इसके लिए फिनॉक्सी, और जब यह हमारा ओ नहीं रहता और एक यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन गायब रहता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि किस किस तरह का ब्रांच होता है और ब्रांच का क्या क्या नाम होता है, मतलब किस किस तरह का ब्रांच आता है और किस किस तरह का नाम होता है, सबको हम लोग ने आप लोगों ने भी देख लिया। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही तक के रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग लाते हैं बर्ड रूट, यानी बर्ड रूट, और उससे पहले क्या था, ओवन डिग्री। ओवन डिग्री क्या था, प्रीफिक्स, उसको भी बताएंगे कुछ कुछ। और उसके बाद क्या आता है बर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो अगले वीडियो में लाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो तब तक ये स्क्रीनशॉट ये ले लो।